कोई भी मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि लद्दाख पिछले 21 दिनों से अनशन पे बैठा है अपनी कुछ मेजर डिमांड्स के साथ, जो लद्दाख को लद्दाख बनाए रखने में उनकी मदद करेगा, जिससे बाकी के शहरों और राज्यों की तरह लद्दाख की भी एग्जिस्टेंस और ओरिजिनलिटी के साथ डेवलपमेंट के नाम पे खिलवाड़ ना किया जा सके। लेकिन इस पे ना तो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया का ध्यान है, ना तो इंडिया के लोगों का, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फाइट और लाइफस्टाइल ने अपनी ओर खींच रखा है। मुझे बहुत ही दुख होता है जब किसी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे ज़रूरी मुद्दों को छोड़ के ऐसे फालतू के मुद्दे कवर करती है टीआरपी के लिए। बट कोई बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट एक अच्छे क्रिएटर को काफ़ी मदद और मोटिवेशन मिलता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट और उनकी डिमांड्स के बारे में। पिछले 21 दिनों से सोनम वांगचुक सर के नेतृत्व में लद्दाख के काफ़ी लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं अपनी कुछ मेजर डिमांड्स लेके, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल भी जनवरी के महीने में सोनम सर ने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी स्ट्राइक के लिए, बट उनको उनकी परमिशन डिनाई कर दी गई थी, क्योंकि ये स्ट्राइक खारदुंगला रीजन में होने वाला था, जहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर जनवरी के महीने में -15 और 16 डिग्री चला जाता है। तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनकी परमिशन को डिनाई कर दिया गया था और बोला गया था इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। और स्ट्राइक वाले दिन सोनम सर को उनके ही इंस्टीट्यूट में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया गया, तो लद्दाख को अपनी एक खुद की आइडेंटिटी मिली, जिसकी मांग लद्दाख वाले पिछले 70 सालों से कर रहे थे, जो जाके 2019 में पूरी हुई। क्योंकि 370 हटने से पहले लद्दाख गायब था हमारे अटेंशन से, हमारे बजट से और हमारी पॉलिसीज से। जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एक स्टेट हुआ करते थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आया करता था उसका ज़्यादातर हिस्सा कश्मीर में यूज़ किया जाता था और बहुत कम ही हिस्सा लद्दाख और जम्मू को मिलता था। इसका मेन रीज़न ये भी था कि सरकार कश्मीरी हुआ करती थी और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी कश्मीर को ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों के लिए बहुत काफ़ी अनफेयर होता था, क्योंकि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता था और ज़्यादातर फोकस कश्मीर पे ही रहता था। और लद्दाख में जॉब्स की भी काफ़ी कमी थी। आर्टिकल 370 होने की वजह से इस पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे। और अगर लैंड वाइज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सबसे बड़ा एरिया लद्दाख का है, और 60% एरिया जो है वो 5 से 6 महीने के लिए इंडिया से कट ऑफ रहता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। इसलिए लद्दाख के लोग आर्टिकल 370 हटने से काफ़ी खुश थे। ये जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद भी लद्दाख के लोग खुश क्यों नहीं हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी भी 2 टाइप के होते हैं, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। जैसे दिल्ली है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, जिसपे सेंटर भी एडमिनिस्टर करता है, और साथ ही साथ दिल्ली वालों के पास एक्स्ट्रा पावर है इलेक्शन करवा के खुद का नेता चुनने का। तो जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐसा यूनियन टेरिटरी बनाया गया दिल्ली की तरह ही विथ लेजिस्लेचर, बट लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि लद्दाख के लोग अपना नेता नहीं चुन सकते, बल्कि लद्दाख को ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हर 3, 4 या 5 साल में चेंज होते रहते हैं, उनका अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए लद्दाख के लोगों को लगता है कि उनके कल्चर को बचाने के लिए उनके लोकल लोगों का, जिनकी अपब्रिंगिंग वहाँ है, जो परमानेंटली वहाँ रहे हैं, जिनको उनके कल्चर का समझ है, उनको पावर में रहना जरूरी है। और इसका एक ही सोल्यूशन है 6th शेड्यूल। ये ऐसा प्रोविज़न है जो वहाँ के लोकल लोगों को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराने की राइट्स देता है। ये प्रोविजंस ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बनाया गया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेह में ऑलरेडी 2 हिल काउंसिल्स हैं, एक कारगिल में और एक लेह में, बट उनके जो राइट्स हैं काफ़ी लिमिटेड हैं। तो लद्दाख के लोग बेसिकली अपने डेमोक्रेटिक और बेसिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये मुद्दे सरकार के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी थे, बट अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए लद्दाख के लोगों के बीच में एक डर बैठ गया है कि आर्टिकल 370 हटे 4 साल हो गया है, बट उनकी मांगे पूरी नहीं की। तो उनको ऐसे लगता है कि इसकी वजह से क्या पता प्राइवेट कंपनियां आके लद्दाख के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ ना करे डेवलपमेंट के नाम पे, और उनकी
जो रिच कल्चर है, उनका जो ओरिजिनलिटी है उसके, वो उसमें खो ना जाएं, इसलिए वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। वहाँ के लोकल्स वहाँ के पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो पहले और अब में अंतर क्या रह गया। जैसे 370 के पहले कश्मीर से मांगना पड़ता था, अब 370 के बाद सेंटर से मांगना पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए 60,000 करोड़ फंड्स एलोकेट किए थे, जो कि यूटिलाइज ही नहीं हुए क्योंकि किसी को पता ही नहीं था यूटिलाइज कैसे करना है, और वो लैप्स हो गए। और 12,000 जॉब्स प्रॉमिस की गई थी, जो कि बस 800 ही जॉब मिल पाई हैं। इन फैक्ट्स की वजह से लद्दाख के लोगों का इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा हट रहा है और उसी को फिर से रीगेन करना है। और लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है, उसका और वहाँ के लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा बना रहना बहुत ही ज़रूरी है इंडिया की डेमोग्राफी के लिए। लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी और लद्दाख के यूनिक कल्चर की वजह से देश के हर कोने से हर इंसान अपनी लाइफ में कम से कम एक बार लद्दाख जाने का सपना जरूर देखता है। बट लद्दाख की वही नेचुरल ब्यूटी और यूनिक कल्चर बचाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। तो कम ऑन इंडिया, let's support Ladakh and people of Ladakh to get their basic rights that make sure that Ladakh remains Ladakh. So please share and give your virtual support as much as you can. Thank you and Jai Hind.